माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। क्लास में हमने रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स की पहला टॉपिक इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में जाना। आज रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स की सेकंड टॉपिक जो है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, उसको डिस्कस करेंगे। पहले मैं सब्जेक्ट नेम जैसे हर बार की तरह मैं बताता हूँ। हमारे जो सब्जेक्ट है वो है इंजीनियरिंग फिजिक्स, जिसकी कोड होगा KAS 101D। जो मॉड्यूल नेम है रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स। माय नेम इज डॉक्टर राकेश मोहन पुजारी। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस। कोर्स ऑब्जेक्टिव: solve the classical and relativistic mechanics problems। टॉपिक को शुरू करते हैं। तो आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो होगा गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस आपके लिए नया नहीं है। आप क्लास 11th के में इसके बारे में थोड़ा बहुत तो जानते हैं। तो पहले हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो होगा गैलीलियन पोजीशन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस। तो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस या गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस क्या है और इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे। तो पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन equations are used to correlate the coordinates of position and time from one inertial frame with respect to other। इसका मतलब है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस आर यूज्ड टू कोरिलेट। दो कोऑर्डिनेट सिस्टम है, दोनों के बीच में पोजीशन और टाइम को सपोज हम कंपेयर करेंगे, दोनों को एक कोरिलेशन से इक्वेशन से हम बांधेंगे, तब उसको हम गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस कहते हैं। उसके लिए हमें दो फ्रेम लेना होगा। जैसे मैंने बताया कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में दो फ्रेम लेते हैं और दोनों फ्रेम में जो पोजीशन है, सपोज यहाँ है पार्टिकल
P और ये है मूविंग फ्रेम और ये है स्टेशनरी फ्रेम। तो हमारे पास दो फ्रेम है, एस डैश और एस। एस डैश फ्रेम की जो कोऑर्डिनेट्स होगा एक्स डैश, वाई डैश, जेड डैश, टी डैश होगा। एस फ्रेम की जो कोऑर्डिनेट होगा एक्स, वाई, जेड और टी। आपको पता है डैश फ्रेम इज ऑलवेज ए मूविंग फ्रेम और एस फ्रेम ऑलवेज ए स्टेशनरी फ्रेम। आपको हमेशा याद रखना है कि ऑब्जर्वर हमेशा स्टेशनरी फ्रेम में रहता है और ऑब्जेक्ट हमेशा मूविंग फ्रेम में रहता है, तब उसको डिफरेंस नजर आता है। दोनों सपोज एक ही जगह हो तो डिफरेंस ही नजर नहीं आएगा, तब हमें कोई रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स की जरूरत नहीं है। जरूरत तब है जब आप ऑब्जर्व करने वाले स्टेशनरी फ्रेम में है और उसको ऑब्जर्व जहां से कर रहे हैं मूविंग फ्रेम में है। अब इसी पॉइंट P की दोनों फ्रेम के हिसाब से कोरिलेशंस करते हैं। कैसे कोरिलेशंस करेंगे? ये मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v, तो अकॉर्डिंग टू एक्स डैश फ्रेम इसकी एक्स कोऑर्डिनेट होगा एक्स डैश और y कोऑर्डिनेट अकॉर्डिंग टू एस फ्रेम इसकी कोऑर्डिनेट होगा x। पॉइंट P की दोनों फ्रेम के हिसाब से लेंथ हमने डिराइव कर लिया, लेकिन क्योंकि ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है और ये इनर्शियल फ्रेम है, तब ये जो डिस्टेंस होगा विथ टाइम t vt होगा। टाइम t में, क्योंकि आपको पता है t 0 जब था दोनों फ्रेम एक ही जगह था और टाइम जब बीतता गया मूविंग फ्रेम आगे बढ़ता गया, स्टेशनरी फ्रेम वही है। तो टाइम t में मूविंग फ्रेम स्टेशनरी फ्रेम से vt डिस्टेंस तक आगे बढ़ गया। तब हम इसको कोरिलेट कैसे करेंगे? एक्स डैश इज इक्वल टू एक्स माइनस वी टी, देख सकते हैं एक्स डैश इज इक्वल टू एक्स माइनस वी टी। देखिए एक्स डैश इज इक्वल टू एक्स माइनस वी टी, क्योंकि ओनली एक्स एक्सिस में मूव कर रहा है तो y और z की कोई चेंज नहीं होगा और गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस में टाइम की भी कोई चेंज नहीं कंसिडर किया जाता। तो ये हो गया आपकी पोजीशन ट्रांसफॉर्मेशन 4 इक्वेशन। पोजीशन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस, गैलीलियन पोजीशन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस। अब इससे आगे हम वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन डिराइव करेंगे। गैलीलियन वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस। पिछले टॉपिक में हमने पोजीशन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन डिराइव किया है, अब वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन डिराइव करेंगे। वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन डिराइव करने के लिए इसको हम 3 डायमेंशनली डिराइव करते हैं। तो
थ्री डायमेंशनल डिराइव करने के लिए थ्री डायमेंशनल पोजीशन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस भी हमें यूज करना होगा। इसमें हमने क्या किया, तीनों एक्सिस में वेलोसिटी की पोजीशन की ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन ले लिया, जिसमें कंपोनेंट वेलोसिटी के लिया v इक्वल टू वी एक्स आई वी वाई जे वेक्टर वी जेड के। तो ये है थ्री डायमेंशनल पोजीशन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस। इसमें वेलोसिटी कैसे डिराइव करेंगे, डिफरेंशिएटिंग अबव इक्वेशंस। ये ऊपर वाले इक्वेशंस को हम डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या बन जाएगा, डी एक्स डैश इज इक्वल टू डी एक्स माइनस वी एक्स डी टी डी वाई डैश, टोटल डेरिवेटिव ले रहे हैं, वी वाई डी टी डी जेड डैश इज इक्वल टू डी जेड वी जेड डी टी डैश इज इक्वल टू डी टी। डिफरेंशिएट कर लिए, हमें ये इक्वेशन मिल गया। अब सभी से डी टी डैश को डिवाइड करेंगे, डी एक्स डैश बाई डी टी डैश डी एक्स बाई डी टी माइनस वी एक्स डी वाई डैश बाई डी टी डैश डी वाई बाई डी टी माइनस वी वाई डी जेड डैश बाई डी टी डैश जेड बाई डी टी माइनस वी जेड। हमने क्या किया, सभी में डी एक्स डी टी डैश या डी टी, क्योंकि दोनों सेम है, एच डी टी डैश इज इक्वल टू डी टी डिवाइड कर लिया। इसमें डी टी कैंसिल हो गए तो इसमें खाली भी रहेगा। और ये क्या है, डी एक्स डैश बाई डी टी डैश डी एक्स बाई डी टी, ये सारे वैल्यू वेलोसिटी है। तो इसको जब लिखेंगे यू एक्स डैश यू एक्स माइनस वी एक्स यू वाई डैश यू वाई माइनस वी वाई यू जेड डैश यू जेड माइनस वी जेड। जिसमें एच डैश फ्रेम की वेलोसिटी है यू एक्स डैश यू वाई डैश यू जेड डैश, और एस फ्रेम की वेलोसिटी है यू एक्स यू वाई यू जेड। वेलोसिटीज, ये हो गया वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस। सिमिलरली we can derive Galilean acceleration transformation equations। तो इसको डिराइव करने के लिए प्रोसीजर सेम होगा जैसे हमने वेलोसिटी को डिराइव किया था। और हमारे पास जो वैल्यू आएगा वो होगा ए एक्स डैश इज इक्वल टू ए एक्स ए वाई डैश इज इक्वल टू ए वाई ए जेड डैश इज इक्वल टू ए जेड। यहाँ हम लिख देंगे सिमिलरली वी कैन डिराइव। कैसे डिराइव कर सकते हैं, जैसे हमने पोजीशन से ऐसे इसमें भी डेरिवेटिव लेंगे, वेलोसिटी की डेरिवेटिव लेके फिर डी टी और डी टी डैश को डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा। क्योंकि भी सारे कांस्टेंट है तो ये वैल्यू डेरिवेटिव लेने के बाद जीरो हो जाएगा। आपने देखा कि एक्सेलरेशंस दोनों फ्रेम में सेम है, तो इसको हम कहेंगे
acceleration is invariant under Galilean ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस। इसका मतलब है कि एस और एस डैश फ्रेम में एक्सलरेशंस की वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है, वेलोसिटी चेंज हो रहा है और डिस्टेंस भी चेंज हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट, लेकिन एक्सलरेशन चेंज नहीं हो रहा है। जब चेंज नहीं होता उसको हम इनवेरिएंट कहते हैं। किससे इनवेरिएंट? गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन से। तो इसका मतलब है आज जो टॉपिक हमने पढ़ा गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस, उसको डिफाइन किया, और पोजीशन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन और एक्सेलरेशन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस, तीनों को हमने डिराइव किया। ये है पोजीशन 3 डायमेंशनल पोजीशन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस। ये वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, ये है एक्सेलरेशन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस। एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस भी जनरली पूछा जाता है, तो आप इसको डिराइव कर लीजिएगा, प्रॉपर्ली नोट्स बना लीजिएगा और बार बार प्रैक्टिस करेंगे। अगली क्लास में हम आगे जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो होगा लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस। धन्यवाद।